हरे कृष्णा। द्वारिका धाम में श्री कृष्ण की बाईं ओर रुक्मिणी मैया विराजमान रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है श्री कृष्ण की 16,108 रानियां होने के बावजूद भी केवल रुक्मिणी माता को ही उनके साथ विराजमान होने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनसे ही विभिन्न विष्णु का विस्तार हुआ है। उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी से ही ब्रह्मांड में लक्ष्मी माता का विस्तार हुआ है। लक्ष्मी माता का ही एक रूप श्रीमती रुक्मिणी देवी है। श्री कृष्ण की सारी रानियां लक्ष्मी माता का ही कोई ना कोई रूप है, फिर भी रुक्मिणी देवी सभी रानियों में से सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने केवल भगवान के नाम का श्रवण और भगवान की कथा सुन सुन कर ही अपने मन में यह निश्चित कर लिया था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से ही विवाह करना है। विवाह से पूर्व रुक्मिणी मैया ने श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा था, केवल कृष्ण कथा का श्रवण किया था और उनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम किया था। द्वारकाधीश की अंतरंग शक्ति श्रीमती रुक्मिणी देवी है, इसलिए द्वारका में श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के बिना नहीं रह पाते। शास्त्रों में माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग बड़े ही सुंदर तरीके से बताया गया है। रुक्मिणी माता के बड़े भाई रुक्मी चाहते थे कि बहन रुक्मिणी का विवाह छेदी के नरेश शिशुपाल से हो, परंतु रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। इसलिए रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण के नाम द्वारका में संदेश भेजा कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कहीं और करा दिया जा रहा है। और संदेश में यह भी रुक्मिणी देवी ने स्पष्ट लिख दिया था कि हे भगवान, आप मेरा उद्धार करें, मैं आपके चरणों की दासी हूं, मुझे केवल आप ही से विवाह करना है, कृपया आप यहां आकर मुझे अपने साथ ले जाइए। अब आपको ही अपनी भक्तिन के लिए जो सही लगे वो करना पड़ेगा। पत्र में उन्होंने ये तक बता दिया था कि श्री कृष्ण को रुक्मिणी माता को अंबिका माता के मंदिर से हरण करना होगा। रुक्मिणी देवी के मन की अवस्था को जानकर श्री कृष्ण विदर्भ राज्य यानी रुक्मिणी देवी के राज्य जाने के लिए तैयार हो गए। रुक्मिणी देवी का हरण कर श्री कृष्ण ने सभी से युद्ध भी किया। रुक्मिणी देवी अपने भाई के लिए श्री कृष्ण से याचना करती हैं, जिससे रुक्मी भगवान के हाथों वध होने से बच जाता है। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह संपन्न होता है। भगवान हम सभी के शुभ चिंतक हैं, उन पे अगर कोई पूरी निष्ठा से और पूरी तरह से समर्पित होता है तो भगवान उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया से विवाह की लीला संपन्न करके हमें यह भी सिखाना चाहते हैं कि एक स्त्री को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की पूरी स्वाधीनता है। एक स्त्री को यह हक है कि वो अपने जीवन साथी का चयन अपनी मर्जी से करे और किसी को भी किसी की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। आज रुक्मिणी द्वादशी है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन रुक्मिणी देवी का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है और इसी खुशी में आप सभी को रुक्मिणी द्वादशी की बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।